अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक? अच्छा, जब अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है। टॉपिक हमारा बायोकेमिस्ट्री के साथ इंट्रोडक्शन है। आप बार बार बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज समझने की भरपूर कोशिश करो कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। जनाब, बायो का लफ्ज़ आप लोगों ने बायोलॉजी आपने पढ़ा है कि आप बायोलॉजी में क्या करते हैं आप लोग, लाइफ लिविंग थिंग्स जितने होते हैं ना, उनके ऑफ लाइफ स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है। तो बायो और यहां पर केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री तो एक्चुअली स्टडी ऑफ चेंज इन मैटर था। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्चुअली केमिस्ट्री, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। कि उनकी वहां पर जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो चेंज, मैटर में चेंज आता है, कंपोजिशन में चेंज आता है। अब बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है। तो बायोलॉजिकल थिंग्स के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बॉडीज है, उनके जिस्म के अंदर जितना केमिस्ट्री मौजूद है तो उनको हम क्या कहते हैं? बायो केमिस्ट्री कहते हैं। अभी देखो, तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर भी, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी जितने लिविंग थिंग्स हैं, इनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हर सेल में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। तो जितने केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, और इनका जब हम स्टडी करते हैं कि ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मैंने क्या कहा? जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स, उनके बॉडीज के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, that chemistry which is related, which is take place, that chemical reactions that take place inside the body of living organism, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडीज के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं ना, that is called what? That is called बायोकेमिस्ट्री। मैंने यहां पर डिफिनेशन लिखा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो लिविंग थिंग है उनके बॉडीज के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हो, आप थोड़ा सा इसको देखें। देखो, क्या प्लांट्स लिविंग थिंग में शामिल है? हाँ, शामिल है। प्लांट्स के स्टडी को आपने बायोलॉजी में फिर बॉटनी का नाम कहा था ना, बॉटनी का नाम दिया था आपने, बॉटनी। उसको आप क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो जनाब, प्लांट, ये प्लांट है हमारे पास, ये जो, अगर मैं ये कहो, यहां पर स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। क्या ये लिविंग थिंग है कि नहीं है? जनाब, ये रूट्स है, इन रूट्स के जरिए जमीन से प्लांट क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। और फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि जाइलम के जरिए ये पानी यहां पर पहुंचते हैं, लीप में पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? लीप में पहुंच जाता है पानी, वहां पर पहुंच जाता है। ओके। अब क्या होने वाला है? बाहर सराउंडिंग में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इन स्टोमेटस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है, ये लीफ एब्जॉर्ब कर देता है। स्टोमेटस के जरिए ऑक्सीजन छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देता है। पानी नीचे से चला गया था ना, तो ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में रिएक्शन हो जाता है।
जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, लेकिन इसके लिए कुछ शरायत है, और वो शर्त क्या है कि यहां पर क्लोरोफिल होगा, जो हमारे सबसे मजबूरी, बहुत बड़ी मजबूरी हमारी यह है कि हमारे सेल्स के अंदर कोई क्लोरोफिल है नहीं, क्लोरोप्लास्ट है नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल भी शर्त नहीं है, इसके लिए लाइट भी होना जरूरी है। सनलाइट, जो आप किसी और लाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सनलाइट के, मैं ये कहता हूं कि सन एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है, ठीक है, और इसका लाइट सबसे तेज होता है, सबसे तेज लाइट सन का होता है, ठीक है। इन दो चीजों की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाता क्या है? ये बनाता है C6H12O6 और साथ साथ ऑक्सीजन छोड़ देता है। क्या ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? मुझे ये बताओ। बैलेंस को छोड़ो, मैंने बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस अलग बात है। क्या ये केमिकल प्रोसेस है कि नहीं है? है। कहां पर हुआ है? लीव के अंदर हुआ है। केमिकल, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर ये रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये तो केमिस्ट्री है। लेकिन अभी हम इसको बायोकेमिस्ट्री इसलिए कहते हैं कि उनकी ये लिविंग थिंग के अंदर ये रिएक्शन हुआ। समझ आया? क्लियर है जनाब? अब देखो, ये प्लांट्स जब इस चीज को उन्होंने बनाया तो वो फिर तैयार शुद्ध फूड जो होता है ना, ये फ्लोएम के जरिए आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ हिस्सों में बेचते हैं, खासकर रूट और स्टेम एटसेट्रा, यहां पर बेचकर ये स्टोर कर देते हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स मुख्तलिफ तरीकों से स्टोरेज रखते हैं, वो अलग बात है। स्टार्च में इसको कन्वर्ट करके ये रख देता है। ओके, क्लियर? अब क्या हुआ? अब जो हुआ, उन प्लांट को काट के किसी तरीके से आपने गंदम खाया, गंदम, तो गंदम पहले उन्होंने इस सूरत में उन्होंने अपने लिए खुराक तैयार किया। जो उनका जरूरत था उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो जरूरत नहीं था, जरूरत से ज्यादा उन्होंने ये चीज बनाया था, इनको उन्होंने स्टार्च में कन्वर्ट किया। अब इस स्टार्च के सूरत में अभी हमने उसको काट लिया, इनके ग्रेन्स हमने इकट्ठे कर लिया और इसको पीस कर हमने आटा बनाया। अब ये आटा हम खाएंगे। क्या चीज हम खाएंगे? स्टार्च हम खाएंगे। अभी हमने स्टार्च खा ही लिया। सुबह तुमने नाश्ता किया, तुमने स्टार्च खाया, तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टार्च आया, वहां पर कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, स्टार्च को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, इसी चीज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तुम्हारे बॉडी के अंदर यह सब कुछ होता रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ? बाहर से प्लांट ने ऑक्सीजन छोड़ा था, आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया। आपने क्या किया? ऑक्सीजन को आप लोगों ने इनहेल किया। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट जो तुम्हें मिला, ये वापस कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्लस एनर्जी। यहां पर मैं ये थोड़ा सा इसको एनर्जी का हो करो और कार्बोहाइड्रेट वहां पर लिख दो, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके जनाब, अब बताओ, क्या ये अमल, क्या ये केमिकल है? केमिकल सब्सटेंस है? क्या ये केमिकल सब्सटेंस है? क्या केमिकल रिएक्शन हुआ? किधर हुआ? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या ये, तो इसको क्या हम बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते हैं? और जब हम ये स्टडी करते हैं कि कितना एनर्जी मिलने वाला है, किस फूड से, किस किस्म का फूड को हमने खाया है और कितना एनर्जी हमें मिलने वाला है, इन चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, इनका मुतालिया करते हैं, ये चेंज स्टडी कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा जनाब, मैंने लिखा है यहां पर नीचे, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इज द और द एग्जाम्पल। यहां पर इसके बजाय अगर ऑफ और लिखे तो ग्रामेटिकल ठीक होगा, और द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस, इस अमल को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये जो अमल है
ये फोटोसिंथेसिस है। क्या कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। आप क्या करते हैं? उनका तैयार शुद्ध खुराक इस्तेमाल करके क्या बना देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, वाटर बना देते हैं एंड एनर्जी। आपको एनर्जी मिलता है और आप चलते फिरते इंसान है। अभी आप चलते फिरते, वरना आप लोग इस तरह नहीं रह सकते। इसलिए पूरी के पूरा दुनिया जो है हम डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस पर, इस बायोकेमिकल रिएक्शंस पर। पूरा के पूरा दुनिया इस फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट ने तो अभी सोचना शुरू कर दिया है कि फोटोसिंथेसिस का अमल तेज किया जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा खुराक मिले, वरना आबादी तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी मसला हो जाएगा खुराक का, ठीक है। इसलिए प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहिए, प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी दे दे। साफ ऑक्सीजन भी मिलेगा, तुम्हें फ्रेश हवा भी मिलेगा और साथ साथ खुराक भी ज्यादा मिलेगा, वरना मसला हो जाएगा। इसलिए प्लांट्स को उगाओ, ठीक है जनाब। इसके बाद अब ओके, आप लोगों ने समझा कि ये तो बायोकेमिस्ट्री है। हमने कुछ आगे जाना है। आगे हमने बायोमॉलिक्यूल लिखे। बायोमॉलिक्यूल क्या चीज होता है? देखो 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन पर लाइफ का इन्हिसार होता है। वो तो एलिमेंट्स है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जो इन एलिमेंट्स से मिलकर बना, जो 16 एलिमेंट्स है, जिसे लाइफ मॉलिक्यूल एलिमेंट्स कहते हैं, लाइफ एलिमेंट, जिस पर लाइफ का इन्हिसार होता है। लेकिन बायोमॉलिक्यूल हम किस चीज को कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जिन पर लाइफ का इन्हिसार होता है, जिसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। मसलन अगर आपको प्रोटीन ना मिले, आपको कार्बोहाइड्रेट ना मिले, तो आपको खुराक नहीं मिलेगा ना, तो आप मरेंगे ना। इसके अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं। तो जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल पर लाइफ का इन्हिसार होता है, उसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल हम किन मॉलिक्यूल को कहेंगे? उन मॉलिक्यूल को कहेंगे जिन पर लाइफ का इन्हिसार होता है, जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है? Those molecule without which life is impossible. In other words, those molecule on which life is dependent are called biomolecules. जिसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जनाब, ये जो बायोमॉलिक्यूल है, ये दो किस्म के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। आप लोगों ने यहां पर लिखा है, देखो बायोमॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं, लाइफ वाली मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं। मैं बताने वाला हूं, एक ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है और एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। आप ऑर्गेनिक को जरा देखें, कार्बोहाइड्रेट के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। आपको जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते हैं तो आप मर जाएंगे। प्रोटीन के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है, लिपिड्स के बगैर हाँ, ताहम कुछ दिनों के लिए आप तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इनकी डिफिशियंसी तुम्हें वेरियस डिजीज प्रोड्यूस करेगा और फाइनल तुम्हें डेथ की तरफ ले जाएगा ना। आप खाना मत खाइए, 10-15 दिन बाद आप मर जाएंगे, ठीक है जनाब। तो ये है लाइफ के मालिक। न्यूक्लिक एसिड है, इसके अलावा इंजाइम है, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन्स है। विटामिन्स भी हमारे पास क्या है? ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जनाब। तो ये ऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है। आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट का है। तवज्जो के साथ अपने घर में पढ़ के फिर आया करें तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। आप इसके बाद प्रोटीन और फिर लिपिड आगे हमने नहीं पढ़ाने हैं यहां पर, ठीक है जनाब। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की कौन से होते हैं? वाटर हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। H2O आप समझते हैं ना, वाटर ऑर्गेनिक तो नहीं है ना, ये तो इनऑर्गेनिक है। लेकिन वाटर के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? नहीं। अगर कार्बोहाइड्रेट के बगैर यानी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के बगैर आप अगर 15 दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं विदाउट, आप जब नहीं खाते हैं, लेकिन पानी के बगैर तो 2 दिन तक आप नहीं रह सकते हैं, आप मरेंगे। जब आपको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि आपके बॉडी में कितना परसेंट, 80% से ज्यादा पानी है, ठीक है जनाब। तो जनाब हमारे पास वाटर और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं, कुछ आयंस की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर कुछ आयंस मौजूद है। जब आप देखते हैं
किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यार मुझे मेरा सर चकराता है, डॉक्टर साहब मेरा सर चकराता है और मैं गिरता हूँ, मेरे जिस्म के अंदर बिल्कुल सकत नहीं है, मेरे जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, मैं कैसे घूमूं फिरूं, मैं क्लास नहीं ले सकता हो, स्टूडेंट के सामने खड़ा होकर मेरा सर चकराता है, डॉक्टर साहब कुछ करे। तो डॉक्टर साहब मुझे क्या देता है, कुछ आयंस देते हैं मुझे, वो कैल्शियम आयन, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन एक्सेट्रा इन शक्लों में हमें दे देते हैं। आपने कभी सुना होगा ना वो जो ड्रिप होता है ना, जिसको सॉरी मैं भूल गया हूं, नहीं बताने वाला हूं, एक वो हमें क्या देता है, उनमें हमें इनऑर्गेनिक आयंस देते हैं। वो आयंस हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन सुस्त पड़े हुए थे उन्हें तेज कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी आ जाता है। घर में जाके आप क्या करते हैं, जब आपका इस तरह हो जाता है तो आप चीनी और ये चीनी एक्चुअली तो आयंस इसमें नहीं होते हैं, लेकिन आप इसमें सॉल्ट डालते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, नमक डालते हैं इसमें, तो इसमें सोडियम आयंस होते हैं, वो आपका वो ब्लड प्रेशर का लेवल और आपको एनर्जी ज़्यादा देता है। पानी और चीनी आपस में मिला के आप इसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल देते हैं और इसको पीते हैं तो आपको एनर्जी मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको मिलेगा। ठीक है जनाब, समझ आया? तो ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल को मसला हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट के साथ। मस्ट रिमेंबर, आपने घर में जाके पढ़ना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और लेकिन मौजूदा लेक्चर में अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप ये पूछ ले। आप लोग कोई मसला नहीं है तो ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।